कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। अब आपके सागर शहर के बीचों बीच कोई भी सर्व सुविधा युक्त आवास और समस्त शासकीय अप्रूवल के साथ। तो देर किस बात की, फ्लैट एवं प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। नैया जब डगमग पइयो, नैया जब डगमग पइयो, गोपाल समारे रहियो। जब पूरे देश और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा के रखा है, देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते इस समय यह स्थितियां बनी हुई हैं कि कोई अपने घर से अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहा है और रास्ते में ही दम तोड़ रहा है, तो कोई अस्पताल के अंदर घुसते ही गेट पर इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। जब इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से मध्य प्रदेश जूझ रहा है, तो ऐसे में गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे गोपाल भार्गव और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव सामने आए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किसी भी समस्या के निदान करने के लिए इन्होंने गोपाल जी हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। साथ ही में क्षेत्रवासियों के लिए 2 एम्बुलेंस की भी निजी खर्चे से व्यवस्था की थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने जब अपना कहर दिखाया तो तमाम अस्पताल, ऑक्सीजन बेड और न जाने किन किन चीजों की कमी से यह प्रदेश जूझने लगा। ऐसे में क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश में इन्होंने पहला कोविड केयर सेंटर शुरू किया, जो गड़ाकोटा के बागवान वृद्धाश्रम में संचालित हो रहा है। सेंटर में पहले 70 पलंग हुआ करते थे, लेकिन आवश्यकता को देखते हुए इस कोविड केयर सेंटर का विस्तार किया गया, जिसमें 30 पलंग और बढ़ा दिए गए, जिससे यह सेंटर सीधा 100 पलंग का हो गया है। इस पूरे कोविड केयर सेंटर की सारी व्यवस्थाएं अभिषेक भार्गव खुद ही संभालते हैं। सुबह मरीज और मरीजों के परिजनों को परिवार के सदस्य की तरह चाय नाश्ता या खुद ही देते हैं और पूर्ण सुरक्षा के साथ पीपी किट पहनकर मरीजों से बात करते हैं और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। अभिषेक भार्गव खुद ही कोविड केयर सेंटर को सैनिटाइज करते हैं। मरीजों की दोपहर में खाना की व्यवस्था और उनके परिजनों के भी खाना खाने की व्यवस्था यह खुद ही निजी खर्चे से किया करते हैं। आपको बता दें कि इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन, गोली, दवाई और तमाम प्रकार की दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं। कई मरीज यहां से कोरोना को मात देकर अपने घर के लिए भी लौट गए हैं। और इस समय हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबर एक्सप्रेस न्यूज में। और जो आपने मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो आपने गोपाल जी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसके बाद आपने निजी खर्चे से जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की हैं। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि यह प्रेरणा आपको कहाँ से लगी? जब ये कोरोना का दूसरा दौर शुरू हुआ था जी, उस समय इतनी गंभीर स्थिति का तो अनुमान नहीं था जैसी स्थिति अभी चल रही है जी। लेकिन हाँ, इतना मुझे जरूर ऐसा आभास हुआ और मेरे जो वैज्ञानिक परिचित हैं जी, और लोगों ने बताया कि इस बार का दौर जो है और ज्यादा भयंकर होगा। जी, तो आप अपनी सुरक्षा करें और अपने क्षेत्र के और प्रदेश के लोगों को बताएं जी, कि वो सुरक्षित रहें। तो इसके बारे में जानकारी देने को और जो दूसरी समस्याएं हैं उनके घरों की, क्षेत्र की, विकास की और भी उनकी जो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, जी, उनको कैसे एक नंबर देके और उसके माध्यम से अपने कर्मचारी बैठा के जी, और जानकारी लेना और उसको नोट करना और नोट करने के बाद उनको उत्तर देना, जी, जवाब देना कि आपके इसमें क्या कार्रवाई हुई,
यदि आप बीमार हैं तो आप क्या करना है, कहाँ आना है, जी कहाँ भर्ती होना है, चिकित्सा कहाँ, सीटी कहाँ होना आपकी, जी और एम्बुलेंस का नंबर हमारा ये है। ये सारी बातें जो है उसके बारे में जानकारी देने को ही कॉल सेंटर शुरू किया था। एक तो ये है। जी दूसरा, हमने 2 एम्बुलेंस पहले से तैयार रखी थी। जी तो हमारी निजी है, एक तो हमारी वो गाड़ी थी, वो जो ये शेवरलेट कंपनी की, हमने उसको लिए एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगा दिया था। जी तो इस कारण से हमें सुविधा हुई। तो यहाँ से जो मरीज बहुत सीरियस होते हैं उन्हें सागर ले जाने का काम, भर्ती करवाने का, और दूसरा जी क्योंकि सीटी मशीन यहाँ नहीं है, सागर में है, तो सागर ले जाके उनके सीटी करवाना है काम। क्योंकि आजकल पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, वो सही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी और पॉजिटिव आदमी की जब हम रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, उसकी जब सैंपल लेते हैं, और रिपोर्ट आने में जी 1 हफ्ता लग जाता है। तो 1 हफ्ता लगने के कारण से जो उसके अंदर जो संक्रमण है वो बढ़ता जाता है, उसके परिवार में बढ़ता जाता है। क्योंकि 1 हफ्ते तक वो अन्य लोगों के संपर्क में भी रहता है, जी उसको मालूम नहीं है कि हम संक्रमित हैं। जी तो इस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर छोड़ के हमारा सीधा सिद्धांत ये है कि यदि आप में लक्षण हैं, जी आप आओ, यहाँ एडमिट हो, और हम सीधे आपको सागर ले जाएंगे, तो सीटी करवाएंगे। सीटी में यदि आपके यहाँ संक्रमण पाया जी तो हम तुरंत इलाज शुरू कर देंगे। तो इसमें 1 हफ्ता बच जाता है, तो लोग मरते नहीं है, जी बहुत कम मरते हैं, 100 में से 1 आध मुश्किल से। जी तो ये प्रयोग जो है अच्छा सफल रहा। जी तो इसके बाद में जैसे जैसे लोग बढ़ना शुरू हुए, तो आज हमने 100 बिस्तर का अस्पताल, ये जो गड़ाकुटा का, ये शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि रैली में शुरू कर दें, तो 20 बिस्तर का वहां शुरू किया है। जी शाहपुर में कल या परसों शुरू हो जाएगा, तो 20 बिस्तर वहां भी लगवाए हैं। जी और जो कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन वगैरह, जी और इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो भी, कंसंट्रेटर हैं वो भी, जी उनको उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा खाना पीना, भोजन, नाश्ता, सब पेयजल इत्यादि की, मिनरल वाटर की व्यवस्था, जी पंखा, कूलर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं इसलिए की कि सागर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो मेडिकल कॉलेज है सागर का, जो बीएमसी, जी इसके बारे में बहुत खराब रिकॉर्ड है। इसमें जो लोग जा रहे हैं, अधिकांश लोग मर रहे हैं। जी और इस कारण से मैंने सोचा कि लोगों को वहां नहीं जाना पड़े। जी तो यहाँ का वातावरण, खासतौर से गड़ाकुटा वाले, इसका जो कोविड के केयर सेंटर है, इसका इतना अच्छा वातावरण है, इतना इसकी प्राणवायु इतनी अच्छी, बाहर ऑक्सीजन, इसके परिसर ही में ऑक्सीजन है जी काफी। आज दो नदियों आज जी 2 नदियों के बीच में है, सोनार और गधेरी नदियों के बीच में, और पहाड़िया पे है, जी थोड़ा सा ऊंचा स्थान है। जी तो रात को मैं बैठता हूँ 10-11 बजे रात को, जब तो बहुत अच्छा लगता है। जी और आधे मरीज तो उसकी आबोहवा में ठीक हो जाते हैं, खुशनुमा वातावरण है। जी और जैसा कि उसका नाम है बागवान, वो उनको वास्तव में बगीचे जैसा लगता है, जी ऐसा ना। तो आज आज से यही सब आपके है। द्वारा रहली विधानसभा की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी आपके द्वारा भाप सेंटर और औषधि केंद्र खोले गए हैं। बहुत से उसमें पैकेट भी दे रहे हैं, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या जो कोरोना से संबंधित दवाएं हैं, जी उनके पैकेट विटामिन वगैरह के, उनके ही वितरित करवाएं, जिन गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण है। जी 2-3-4 से ज्यादा मामले जहाँ निकल रहे हैं, उसको हम संक्रमित मानते हैं। जी और कोशिश ये करते हैं कि उसके बाद गांव में संक्रमण नहीं फैले। जी क्योंकि यदि एक बार देश प्रदेश या अपने क्षेत्र, गांव में संक्रमण फैल गया, जी गांव में, देहातों में, शहर में तो ठीक है, जी निकटवर्ती स्थान पर अस्पताल है, लेकिन यदि यहाँ फैल गया तो सैकड़ों की संख्या में मौतें गांव के अंदर ही हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम सावधानी बरतें और लोगों को भी आगाह करवाएं कि वो सब जी जो भी मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर या फिर अन्य जो सावधानियां हैं, जी वो भी उनको बरतें। और आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि इस कोरोना में आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात कि एक तो सावधानी बरतें, जी मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का करें, नहीं है तो हाथ साबुन, जो देसी साबुन है, जी कपड़े धोने की साबुन है, सोडा है, जी इससे अपने हाथ धोते रहें। गांव के बाहर यदि जरूरत, बहुत आवश्यक जरूरत है तभी जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। जी और न गांव में फालतू आदमियों को आने दें, जी अपने गांव की रक्षा खुद करें। जी बिल्कुल। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यदि है कि यदि संक्रमण हो भी जाता है जी तो
तुरंत आके निकटवर्ती अस्पताल में, शासकीय अस्पताल जो है जी गड़ाकोटा, रेहली की या साहेबपुर की इन अस्पतालों में जी वो दिखाएं। ये वैद्य आए अपने जो झोला छाप डॉक्टर हैं इनके लिए नहीं दिखाएं, जी क्योंकि ये बुखार दबाने की, उसको कम करने की दवा पैरासीटामोल जैसी दवा दे देते हैं। जी जी बिल्कुल। इससे कोरोना खत्म नहीं होता है शरीर में, बॉडी के अंदर जो फेफड़ों की खराबी इससे खत्म नहीं होती है। जी बुखार जरूर दब जाता है जी लेकिन वो संक्रमण फैलता रहता है धीरे धीरे। जी तो वो दिखा दें पहले कि उनका संक्रमण किस चीज का है, जी बुखार क्यों आ रहा है। जी सिर्फ गोली से नहीं दबाया जा सकता है, तो एक बार वो चेक करवा लें और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है दवा ले लें। जी आवश्यक समझे तो यदि 10-5 पॉइंट उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, जी मान लो 90 या 85 है, जी तो आके 2-3 दिन के लिए भर्ती हो जाए। खाना पीना यहाँ है ही, जी सारी सुविधाएं हैं, एसी लगे हैं, कूलर लगे हैं, जी घर से अच्छी सुविधाएं हैं, तो इनका उपयोग करें। यही मुझे सबसे कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हाँ। कहते हैं मदद का कोई चेहरा नहीं होता, मदद कब किस रूप में कहाँ मिल जाए यह कोई सोच नहीं सकता। मदद करने वालों को भगवान कहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई अन्य विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो या चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को दिल से सलाम करते हैं जो गरीब और आम लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह ख्याल रखा करते हैं और ऐसे गंभीर समय में उनका साथ दिया करते हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।